हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। एंड गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर कौन सा रहेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे गाइज आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलते हैं। बट गाइज हमें क्या करना है गाइज, कुछ ऐसे इंडिकेटर हमें यूज़ करना है जो हमारे लिए, हमारे चार्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। जैसे गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम है एंड काफ़ी सारे गाइज वॉल्यूम भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं एंड रेड एंड ग्रीन करके गाइज आपको यहाँ पे वॉल्यूम शो कर रहे हैं। अब ये कैसे इंडिकेट करेंगे गाइज, वो भी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब जैसे गाइज हमने यहाँ पे वॉल्यूम करके सर्च किया तो काफ़ी सारे वॉल्यूम इंडिकेटर गाइज आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं एंड जितने भी वॉल्यूम इंडिकेटर है गाइज ये इनका अलग अलग तरीका है, सब अपने अपने तरीके से गाइज यहाँ पे चार्ट में इंडिकेट करते हैं। तो हमें क्या करना है गाइज, हमें वो वाला ही वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करना है जो सिंपल से होगा और अच्छा यहाँ पे काम करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गाइज आपको ट्रेडिंग व्यू में आ जाना है। जैसे गाइज मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर सर्च किया tradingview.com। ठीक है, अगर गैस आपका tradingview.com यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं गैस, आप गूगल में जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, या आप अपने जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं गैस उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे गैस मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ, आप देख पा रहे हैं फोटो यहाँ पे मेरी शो कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर रहा है जिस पे भी, जो भी स्टॉक में आप काम करते हैं, जो भी स्टॉक आपको लगता है कि आज इस स्टॉक में हम काम करेंगे और इस स्टॉक में आज हम ट्रेड लेंगे, तो वो वाला स्टॉक गैस आप यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे गैस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ SBI। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया SBI, तो SBI का आपको यहाँ पे शो करा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो SBI का जो ये चार्ट है गैस हमें यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फुल चार्ट, और भी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा, फाइनेंशियल आपको दिखेगा, न्यूज़ आपको दिखेगा, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें गैस आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आप इनको देख के भी थोड़ा सा हमें और आइडिया मिल जाता है कि आज अगर हम इसमें ट्रेड लेंगे तो हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा। आपको यहाँ पे फुल चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ट है SBI का, ये हमें यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब सबसे पहले गाइज यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम में भी चेंज करना है, आपको 1 मिनट का नहीं करना है। अगर आप 1 मिनट का करोगे तो आप स्कैल्पिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पे 3 मिनट कर लेते हैं या 5 मिनट आप कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चार्ट यहाँ पे ओपन और कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे शो करें, मैंने PNB का चार्ट भी यहाँ पे ओपन किया हुआ। ठीक है, 2 चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया, एक मैंने SBI का कर दिया, सेकंड मैंने यहाँ पे PNB का कर दिया। तो इस वाले को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे SBI और PNB का चार्ट आपको शो करेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे SBI का। अब हमें यहाँ पे आपको दिखा है चार्ट करके। अब 2 गज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे इंडिकेटर पहले से लगाया हुआ। आप यहाँ पे 2 या 3 इंडिकेटर लगा सकते हैं, उससे ऊपर आप फ्री वाले में नहीं लगा सकते। तो आपको इंडिकेटर में जाना है, और आप चाहे तो गाइज यहाँ पे EMA करके इंडिकेटर है, आप इसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ पे चार्ट में शो करता है। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा एक थ्योरी है, वो हमें यहाँ पर समझना होता है। अब हमें यहाँ पे इंडिकेटर पे क्लिक करना है और आपको गाइज यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम। जैसा भी यहाँ पे वॉल्यूम सर्च करेंगे काफ़ी सारे वॉल्यूम इंडिकेटर हमें शो करेगा, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम करके आपको शो कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ, हमें गाइस इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे शो करेगा। अब ये कैसे काम करेगा गाइस, कैसे हमें देखना है, ये सारी चीज़ें भी हम अभी यहाँ पर लाइव यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे जो कैंडल बनेगा, हमें इस पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये तो गाइस वही बात है कि फंसने वाली बात है। ठीक है, और मार्केट गाइस हर किसी को फंसाता है, तो हमें देख के ही यहाँ पे ट्रेड को लेना होता है। तो अगर हम इन छोटे छोटे कैंडल में अगर हम कोई भी रिस्क लेते हैं तो हमारा रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, जो रिस्क की परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं करना है, हमें प्रॉपर यहाँ पे मैनेज करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी गैस हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पे SBI का चार्ट। अब यहाँ पे PNB में गैस मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गैस आप देखो चार्ट का लगा हुआ। अब हमें क्या करना है, हम आते हैं SBI में। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है, कोई भी हमें यहाँ पे कोई ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो नहीं दिख रहा है। कैसे दिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जो चार्ट है हमारे ग्रीन वो कंटिन्यू बने हुए हैं। इसका मतलब गाइज मार्केट यहाँ से अब गया होगा, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है गाइज, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है गाइज वो हमें यहाँ पे मार्क करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे गाइज हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट पे, जहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे भी हमारा एक सपोर्ट है, जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा वहाँ पे भी गैस हमें ये सारी चीज़ें कर लेना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और हम यहाँ पे और भी यहाँ आगे हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी गैस हमारा एक सपोर्ट बना हुआ, तो हम यहाँ पे इस पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बना हुआ। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको करना है, मार्किंग का आपको करना है। जब तक ये मार्किंग वगैरह सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम नहीं करेंगे तब तक गैस हमें कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें पहले करना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे भी हमें यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस हमें डाला है, वहाँ पे अगर वॉल्यूम काम करेगा, वॉल्यूम पे कुछ हमें हलचल दिखेगा तो हमें ज़रूर गाइज वहाँ पे एक ट्रेड ले लेना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे गाइज आप देख पा रहे हैं कि सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे पहले मार्केट आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप गया, फिर धीरे धीरे गाइज आपको दिखा था कि मार्केट नीचे आया। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि मार्केट अब नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडल बन रहे। अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनते तो लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। गाइज जो ये ट्रेडिंग है ये सब दिमाग का खेल है, ये समझना पड़ेगा, हमें अपने अंदर से समझना पड़ेगा, तभी गाइज यहाँ पे अच्छे से काम करेगा। अब गाइज जैसे आपको दिखा दे रहा है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि अगर मार्केट तेज़ी से नीचे आता है तो हमें लगता है कि मार्केट और नीचे आएगा। और कैंडल छोटे छोटे हैं, यानी कि मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है और मार्केट अब गैज अब करने वाला है। और जैसे ही गैज यहाँ पे हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे आया और मार्केट यहाँ से अब चला गया। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम पे कैसे देखना है, अब हम दिखा देता हूँ, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम कैसे काम करेगा और बेस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गैज आप देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। जैसे गैज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर हमारा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से साइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस वॉल्यूम इंडिकेटर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट था, हमें एक चांस था कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, ठीक है। मार्केट और चला भी गया। सेकंड आप ईमे आप देख पा रहे हैं कि ईमे को अगर क्रॉस करता है तो हमारा जो मार्केट का चांस है गाइस वो अप होने वाला है, यानी कि अप जाने वाला है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे जो फर्स्ट कैंडल बने उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल है सेकंड कैंडल उससे अप नहीं गया, डाउन आया फिर अप गया, फिर यहाँ पे इक्वल है। उसके बाद मार्केट सीधा गाइस आप देख पा रहे हैं कि चार्ट है जो 2-3 कैंडल है उसको यहाँ से तोड़ के उसके ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे इसको क्रॉस कर लिया। अब उसके बाद गाइस अब जो कैंडल है वो भी काफ़ी बड़ी बन गई। अब हमें क्या लगेगा यहाँ से मार्केट अप जाएगा, क्योंकि गैस जो वॉल्यूम है और धीरे धीरे ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या लगेगा कि मार्केट अप गया। और हमें गैस यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कैंडल है इसका जो यहाँ पे क्लोजिंग है वो हाई पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है जो ईएमए है उसने भी इंडिकेट कर दिया, जो कैंडल बना वो उसने भी कर दिया और जो चार्ट है उसने भी कर दिया। 3 इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गया तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हमने लेना है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जो नेक्स्ट वाली जो यहाँ पे चार्ट बना कैंडल बना वो भी गाइस उससे हाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसको भी हाई कर दिया और यहाँ पे चार्ट हमारा बना हुआ, ठीक है। जो चार्ट है गाइस वो कैसे जा रहा है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, जो चार्ट है वो भी ऊपर जा रहा है और कैंडल भी ऊपर जा रहा है, यानी कि गाइस मार्केट में दम है, मार्केट और ऊपर जाने वाला है। और सीधा गाइस आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ पे चला गया। उसके बाद गाइस ये कैंडल आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से अप गया और उसका थोड़ा सा नीचे करके और नीचे आ गया और नीचे क्लोज हो गया। इसके मतलब क्या हुआ कि मार्केट गैस अब यहाँ से नीचे आएगा। यहाँ पे हमें शक हो जाता है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। और यहाँ पर रेड कैंडल भी बन गया चार्ट में और ऊपर भी कैंडल बन गया। तो अब हमें यहाँ पे जो भी हम ट्रेड लेंगे उस ट्रेड को हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, हम चाहे तो गैस इसको छोड़ सकते थे और हम यहाँ पे प्रॉफिट या हम यहाँ पे और लॉस को बुक कर सकते हैं, लेकिन हमें और यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। जितना प्रॉफिट आता है उतना गैस आपको लेके घर चले जाना है। अगर आप होल्ड करोगे तो गैस जो प्रॉफिट आपका बनेगा वो भी चला जाएगा और जो आपके अकाउंट में पड़ा है गैस वो भी चले जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल से गैस जहाँ पे आपको माइंड में आपको लगता है कि मार्केट गैस अब जाने वाला है, वॉल्यूम गैस काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंडिकेट करता है। अगर हम वॉल्यूम देख के गैस ट्रेड लेते हैं तो भी गैस हमें यहाँ पे लॉस हो सकता है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ अगर होती है तब जाके गैस हमें यहाँ पे ट्रेड लेना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे पीएनबी में भी दिखा देता हूँ। ये पीएनबी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ट्रेड बनेगा। यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल बनी हुई, हमें नहीं देखना है। और यहाँ पे गैस आप देख पा रहे सेम वही कंडीशन है गैस। मैं यहाँ पे मार्क भी कर लेता हूँ। यहाँ पे गैस आप देख पा रहे सपोर्ट है एंड यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी गैस सपोर्ट बना हुआ और यहाँ पे भी गैस सपोर्ट बना हुआ, ठीक है। इस पर मैं इसको यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब 2-3 जगह गैस अगर सपोर्ट बनेगा तो इसका मतलब गैस मार्केट यहाँ से अप जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी बन गया, हम इसको यहाँ पे भी इस लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है गैस, जैसे आप देख पा रहे कि धीरे धीरे से मार्केट क्या हुआ यहाँ से अप गया। यहाँ पे आप देख पा रहे सपोर्ट बना हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे अप गया, फिर धीरे धीरे से मार्केट नीचे आया। अगर बड़ी बड़ी कैंडल नीचे आती है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती तो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे जो चार्ट है ये भी छोटे छोटे बने हुए हैं, तो मार्केट नीचे आने का कोई भी चांस नहीं है। ये अपने दिमाग से हमें लेना है, ये हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे मार्केट फिर आया, फिर यहाँ पे गैस आप देख पा रहे कैंडल बना हुआ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
यहाँ पे कुछ कैंडल बनी हुई है। इस कैंडल से क्या मतलब होता है कि मार्केट गाइज अभी कौन सा डिसीजन ले रहा है वो अभी यहाँ पे नहीं पता है, ना अब जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट फिर से गाइज यहाँ पे मार्केट यहीं पे रहा और यहाँ से कैंडल आपको दिखा दे रहा है। मैं इसको यहाँ से मार कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे अप जा रहा है। तो अभी मैंने पहले क्या बताया कि मार्केट अगर धीरे धीरे से अप जाएगा, जो चार्ट में हमारे वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये चार्ट में अगर धीरे धीरे मार्केट अप जाता है तो यहाँ से गाइस हमारा चांस बन जाता है कि मार्केट अप जाएगा। और मार्केट अप चला भी गया, जो ईएमए है उसको भी क्रॉस कर दिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 इंडिकेटर हमें फिर से मिल गया। यहाँ पे सपोर्ट आपको मिल गया, वॉल्यूम इंडिकेटर भी हमें यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अप जा रहा है। और यहाँ पे चार्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ही मार्केट अप चला गया। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं ट्रेड तो हमारा यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते और यहाँ से गैस हमारा देख पा रहे हैं कि एक ट्रेड हमारा यहाँ पर और बन गया। अब सेम वही कंडीशन गैस यहाँ पे भी हो गया। हमें क्या करना है गैस, यहाँ पे कट कर लेना है, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ पे रेड बन गया, इसके मतलब गैस मार्केट अब नीचे आएगा या अप जाएगा, ये अब यहाँ पे कंफ्यूज है। बट हमें यहीं से अपने ट्रेड को कट कर लेना है। और कभी भी गैस आपको अगर कभी भी कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हो तो हमें क्या करना है गैस, यहाँ पे आपने ट्रेड लेना है और अगर इससे मार्केट नीचे आया तो आपको यहीं पे कट कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका लॉस है उसे आपको यहाँ पे बुक कर लेना है। और कभी भी कोई भी ट्रेड अगर आप लोगे तो सोच और समझ के ही लेना है। कभी भी आपको ऐसे नहीं कि किसी भी कैंडल में आपको कूद गए और वहीं पे गए आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी है। जब तक आप एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा तब तक गैस आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और गैस कोई भी इंडिकेटर गैस सही से यहाँ पे काम भी नहीं करता है। जब तक आपको 3-4 यहाँ पे परफेक्ट इंडिकेट नहीं करेगा तब तक आपको कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि बेस्ट वॉल्यूम इंडिकेटर कौन सा है, कैसे काम करता है, कब हमें ट्रेड लेना है। ये सारी चीज़ें गैस आज मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। तो अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी से रिलेटेड भी कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा गैस, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।